वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का चैप्टर 3 या टॉपिक 3 शुरू करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। हमने दो टॉपिक में यह पढ़ा कि कैसे किसी से इंट्रोडक्शन किया जाता है, कैसे किसी को हम ग्रीटिंग्स करते हैं, कैसे किसी के साथ हम बातचीत करते हैं, कैसे और अधिक परिवार के बारे में, उसके शिक्षा के बारे में कैसे हम नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति की इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं। हाउ टू वी कैन नो अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ समवन। ठीक है, कि कैसे किसी का इंटरेस्ट जानेंगे, उसकी हॉबीज क्या है कैसे जानेंगे, कैसे किसी अनजान जगह पे जाएंगे तो जानकारियां हासिल करेंगे उस जगह के बारे में, और कैसे हमें अपने परिवार के सदस्य, दोस्त और पड़ोसियों से कैसे बात करना चाहिए। टॉपिक का नाम है जनरल कन्वर्सेशन एंड सीकिंग मोर इंफॉर्मेशन, सामान्य बातचीत और अधिक जानकारी हासिल करना। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति भाषा अपने कॉन्फिडेंस और विल पावर से ही सीख सकता है। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के ही माध्यम से ही कोई भाषा सीखी जा सकती है। मैं आपको एक उचित मार्ग दिखा सकता हूं। आई कैन गाइड यू एंड आई विल ट्राई टू गिव यू अ वेरी गुड नॉलेज रिलेटेड टू द इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, बट माय डियर स्टूडेंट्स यू विल हैव टू फॉलो इट। चलना तो आपको ही पड़ेगा। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको आगे इस पे बढ़ने की जरूरत है और निरंतर मेहनत करते रहने की जरूरत है। डेली प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कम्युनिकेटिव स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होते जाए। पहले भी मैंने बताया कि अगर कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो आपसे डिस्कस कर सके, डिबेट कर सके इंग्लिश में, कोई बात नहीं। देयर इज नो एनी काइंड्स ऑफ वरीड मैटर, चिंता करने की कोई बात नहीं है। यू कैन टॉक टू योरसेल्फ इन द फ्रंट ऑफ मिरर फॉर टू शो योर एक्सप्रेशन ऑफ योर फेस। आप अपने चेहरे की एक्सप्रेशन को देखने के लिए मिरर से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि मिरर में आप अपने हाव भाव को देख सकते हैं कि कैसे आपका टंग अप एंड डाउन कर रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ फेस क्या है। इन सभी चीजों को आप देख के इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो सकती है। तो आइए आज हम बातचीत करेंगे चैप्टर 3 में, जो हमारा जनरल कन्वर्सेशन एंड सीकिंग मोर इंफॉर्मेशन है, मतलब सामान्य बातचीत और अधिक जानकारी हासिल करना। कैसे किसी से बातचीत करते हैं उससे और कैसे अधिक जानकारी हम उसके बारे में ले सकते हैं। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? रुचि। पहले हम किस चीज के बारे में जानेंगे तो किसी व्यक्ति की रुचि क्या है, वह क्या करना चाहता है, ज्यादा अट्रैक्शन किस काम में, इन सारी चीजों को नॉलेज में लेंगे। फिर है हॉबीज, पसंद क्या है, चाहत क्या है किसी व्यक्ति की। तीसरी टॉपिक हमें कैसे किसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, क्या कलेक्ट इंफॉर्मेशन एट अननोन प्लेस, मतलब कि अनजान जगह पे हम कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली गए हैं, आप दिल्ली के जगहों से या उस आबो हवा से परिचित नहीं है, आप अननोन है, तो आप कैसे वहां पे जानकारी हासिल करेंगे, कैसे उस जगह पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, चौथी पॉइंट हमारा यह है कि हाउ टू टॉक विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड कोलीग, कैसे हमें बात करना चाहिए दोस्त, परिवार के सदस्यों से और पड़ोसियों से। तो आज हम इस 4 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो गाइस लेट्स स्टार्ट द कोर्स नाउ। और आज हम सबसे पहले जो है इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए हम आपको इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि। कैसे किसी के रुचि के बारे में जान सकते हैं कि दैट्स मैन इज इंटरेस्टेड इन विच काइंड्स ऑफ वर्क, कि यह व्यक्ति किस तरह के कार्यों में ज्यादा रुचि रखता है, इसकी चाहत क्या है, कैसे काम करना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए पूछना है किसी व्यक्ति से, अगर कोई पूछे या आप मुझसे ही पूछेंगे कि आर यू कमिंग फ्रॉम द इंग्लिश लेक्चर। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्या आप इंग्लिश लेक्चर से आ रहे हैं। इंटरेस्ट है, क्या है, रुचि की बात हो रही है। हो सकता है कि किसी को मैथ्स पसंद हो, किसी को साइंस पसंद हो, किसी को हिंदी पसंद हो। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट वी कैन आस्क अ क्वेश्चन। हम क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे मैथ्स लेक्चर, साइंस लेक्चर, बायोलॉजी लेक्चर, फिजिक्स लेक्चर, वी कैन यूज द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। जरूरत के अनुसार और चाहत के अनुसार हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब मैं टीचर हूँ, इंग्लिश का ट्रेनर हूँ, मैं इंग्लिश सिखाता हूँ या सीखता हूँ, तो मेरे लिए तो मेन थिंग क्या होगा, इंग्लिश ही होगा। तो मैं, अगर आप मुझसे पूछे या कोई आपसे पूछे
कि आर यू कमिंग फ्रॉम द इंग्लिश लेक्चर, क्या तुम इंग्लिश लेक्चर देख के आ रहे हो, क्या तुमने इंग्लिश लेक्चर की वीडियो देखी तो या देखा, तो आप उस समय अगर आप देख के आ रहे हैं, इसका सेंस क्या होगा, क्या आप इंग्लिश लेक्चर, आर यू, क्या आप अंग्रेजी की पढ़ाई करके आ रहे हो, करके आ रहे हो। ओके, यह तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यह प्रश्न हो गया कि आप क्या इंग्लिश का लेक्चर देख के आ रहे हैं, सुन के आ रहे हैं। इसको जवाब कैसे देंगे, अगर आप आ रहे हैं तो बोलेंगे यस, आंसर होगा इसका या रेस्पॉन्स, इसे रेस्पॉन्स भी कहते हैं, आंसर भी कहते हैं। यस, यस एंड इट वाज ग्रेट, एस एंड इट वाज ग्रेट, हाँ मैं आ रहा हूं जो कि बहुत शानदार था। क्या था, हाँ और बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही शानदार रहा। क्या रहा, तो इंग्लिश का लेक्चर हमें बहुत ही शानदार लगा या बहुत ही मजा आया इंग्लिश सुन के या सीख के, ठीक है। तो यह पहला क्वेश्चन, इस तरह से आप इंटरेस्ट या रुचि पूछ सकते हैं किसी भी व्यक्ति की। अब हम इसमें दूसरी पॉइंट जो है, यह तो हमसे या आपके फ्रेंड्स ने आपसे ऐसा क्वेश्चन किया तो आप भी उससे पूछ सकते हो। दूसरी तरीका क्या हो सकता है कि आप भी उससे पूछ सकते हैं कि तुम्हें किस चीज का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए सेकंड आप क्वेश्चन यहाँ पे कर लोगे बी करके, कि अगर आपको किसी से पूछना है you seems to be interested in math subject, क्या है कि तुम्हें मेरे हिसाब से मैथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपको अगर इंग्लिश अच्छा लगता है तो ये भी जरूरी नहीं कि आपके फ्रेंड्स को भी इंग्लिश अच्छा लगे। हो सकता है कि दे विल लाइक टू वॉच मैथ्स वीडियोस, मैथ्स लेक्चर, साइंस लेक्चर। इन सिचुएशन में आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि यू सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन मैथ सब्जेक्ट्स, यू सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन इंग्लिश सब्जेक्ट, हिंदी सब्जेक्ट। तुम्हें तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है। अगर उसको उस चीज में इंटरेस्ट है तो जवाब कैसे देगा, वह कहेगा certainly you guessed it right, तुमने बिल्कुल सही कहा है। आइए तो हम आगे सीखते हैं कि और कैसे इंटरेस्ट पूछ सकते हैं। इंटरेस्ट और किस तरीके से इंटरेस्ट के बारे में जाना जा सकता है, आइए हम आपको आगे बताते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है क्या, हॉबीज। हॉबीज मतलब क्या होता है, पसंद या शौक, कि आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या पसंद है। इस तरह से क्वेश्चंस हम कैसे किसी से पूछ सकते हैं, आइए आगे सीखते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है हॉबीज। अगर हमें मान लीजिए पूछना है किसी से यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ओके, क्या तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है। इसके जवाब में अगर पसंद है तो कहेंगे यस आई जस्ट लव इट, यस आई जस्ट लव इट, क्या मुझे बहुत पसंद है, मुझे
फुटबॉल खेलना बेहद पसंद है। अगर आपको फुटबॉल में बैडमिंटन पसंद है तो या बैडमिंटन से रिलेटेड क्वेश्चन करना तो बैडमिंटन कर दोगे, क्रिकेट कर दोगे। ओके, आप ये भी कर सकते हैं, यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल। आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सेकंड बी करके आपका ये भी वे हो सकता है, डू यू लाइक टू प्ले, क्या तुम्हें खेलना पसंद है? आंसर क्या होगा? यस आई लाइक इट, हाँ मुझे बेहद पसंद है। क्या होगा कि मुझे खेलना बेहद पसंद है। ओके, तो यह इस तरीके से दो तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपने किसी से पूछा तो वह आपसे भी क्वेश्चन करेगा, तो तीसरी पॉइंट हम बना लेंगे। तो अगर आपसे तीसरा, अगर अगला कोई पूछता है या इस तरीके से तीसरे पॉइंट हो सकता है, व्हाट इज योर हॉबी। इस वे में भी हम क्वेश्चन या हॉबी पूछ सकते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारा पसंद क्या है। तो जवाब हो सकता है, अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है, आपको फिल्में देखना पसंद है, आप कह सकते हैं वेल आई लाइक रीडिंग। वेल आई लाइक रीडिंग ए बुक एंड राइटिंग ए स्टोरी ओके, देखिए ये तो मेरी पसंद है कि मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, कहानियां लिखना पसंद है। अब आप अपने इंटरेस्ट के आधार पे विच गेम्स डू यू लाइक मोस्ट, विच वर्क्स डू यू लाइक मोस्ट टू डू इन योर डे टू डे लाइफ, यू कैन गिव द आंसर व्हेन समवन इज आस्किंग टू यू व्हाट इज योर हॉबी, या you like, which games do you like most, do you like to play। okay, in that case you can give your answer according to your daily routine of your life। नियमित कार्य के आधार पे आप आंसर दे सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस सिचुएशन में, विच काइंड ऑफ सिचुएशन, हाउ टू आई विल आस्क अ क्वेश्चन विद समवन एल्स, बिकॉज try to create your mind according to the questioning process। आपको questioning प्रक्रिया के आधार पे अपने दिमाग को बनाना है। You will have to ask a question within yourself, खुद से प्रश्न पूछना है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पे अगर आपको जितना ही ज्यादा डाउट्स रहेंगे उतना ही ज्यादा स्पीक करना डिफिकल्टीज होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होता है जब आप डाउट्स में रहोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? तो प्रैक्टिस से। जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ, जो चीज समझा रहा हूँ, हॉबीज की बात हुई तो मैंने 3 तरीके बताए जिससे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो। यू कैन आस्क हॉबीज टू अदर एंड समवन एल्स, किसी भी व्यक्ति से इंटरेस्ट पूछ सकते हो इसके माध्यम से। तो आज ही और अभी जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे, एक बार 2 बार जरूर सुनिए इसको, साथ ही कॉपी में लिखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा नहीं, इस प्रत्येक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के वीडियो को 20 से 25 मिनट अपने समय को यूटिलाइज कीजिए एवरी डे। ये नहीं कि वीडियो आज आपको मिल रहा है, अपलोड हो रहा है, नोटिफिकेशन मिल रहा है और आप कल देखोगे। दैट्स द रीजन ऑफ अ फेलियर ऑफ एनी काइंड्स ऑफ पीपल। किसी भी व्यक्ति का असफलता का कारण यही होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, अगले दिन करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी टुमारो नेवर कम्स, कल कभी आता नहीं है। सो गाइस, यू विल हैव टू डू इट ऑन द सेम टाइम एंड ऑल्सो यू विल हैव टू गिव अ रिस्पॉन्स टू मी फॉर टू हेल्प ऑफ बेटर इंग्लिश स्पीकिंग process, and you can be make us able to talk within English language at any place without any hesitation। That's the time I felt very proud on myself। जब आप बेहतर अंग्रेजी बोल पाएंगे, मुझसे भी अच्छा बोल पाएंगे, तब जाके मुझे अपने कार्य करने पे बहुत ज्यादा गर्व महसूस होगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हॉबीज पूछेंगे, किसी भी व्यक्ति की हॉबीज। हमने पहला कवर किया इंटरेस्ट, दूसरा पॉइंट था हमारा हॉबीज। आइए हॉबीज से संबंधित और भी चीजें हैं जो कि हम आपको बता देते हैं कि कैसे
पूछा जा सकता है। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। हम हॉबीज की बात कर रहे थे, तो हमने अभी तक बताया कि कैसे किसी व्यक्ति की रुचि के बारे में या पसंद के बारे में जान सकते हैं। हॉबीज से और भी संबंधित सेंटेंस हैं जो कि हम पूछ सकते हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को और इफेक्टिव बनाने के लिए। हम जैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, विच सिटी डू यू कम फ्रॉम, आप किस शहर से आते हैं। ठीक है, यह भी हॉबीज से संबंधित है। पूछेंगे आप किस शहर से आते हैं, अगर मैं मुझसे कोई पूछे तो बोलूँ, मैं बोल सकता हूँ आई एम फ्रॉम बिहार या आई एम फ्रॉम वाराणसी, मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अब दूसरा है, डू यू लाइक वॉचिंग मूवी, क्या आपको फिल्में पसंद है, यह भी हॉबीज है। कई लोगों को फिल्में पसंद नहीं होते, गाना सुनना पसंद होता है, एपिसोड्स देखना पसंद होता है, एजुकेशनल वीडियोस देखना पसंद होता है। तो इंटरेस्ट की बात है, रुचि, हॉबीज की बात है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, डू यू लाइक वॉचिंग मूवी, डू यू लाइक वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस, डू यू लाइक टू लिसनिंग अ सॉन्ग, क्या आपको गाना सुनना पसंद है, मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद है, फिल्में देखना पसंद है। गाइस, अगर फिल्में पसंद है तो बोलेंगे आप, जवाब इसका क्या होगा, यस आई लाइक टू वॉच मूवीज। अगर कोई क्वेश्चन पूछे, विच काइंड्स ऑफ फिल्म डू यू लाइक टू वॉच, क्या है, यह भी हॉबीज में है। विच काइंड्स ऑफ फिल्म, which kinds of film you like to watch, you like to watch, किस तरह की फिल्में आपको देखना पसंद है। तो आप कह सकते हो, आई लाइक टू वॉच एजुकेशनल फिल्म, आई लाइक टू वॉच रियल स्टोरी बेस्ड फिल्म, मुझे जीवन पे आधारित फिल्में पसंद है, शिक्षा से संबंधित फिल्में पसंद है। इस तरीके से करके आप अपनी हॉबीज बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हैव यू बीन टू अमेरिका, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं। नहीं गए हैं तो बोल सकते हैं, नो आई हैवंट बीन टू अमेरिका, मैं कभी अमेरिका नहीं गया हूं, बट आई विल हैव टू गो देयर इन माई लाइफ, वंस अ टाइम इन माई लाइफ इफ आई विल गेट अपॉर्चुनिटी टू विजिट देयर। अगर मेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आता है तो मैं जरूर विजिट करने जाऊंगा। ठीक है, यहाँ अमेरिका की जगह पे वाराणसी, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, एनी काइंड्स ऑफ प्लेस ऑफ आवर कंट्री कैन बी ऑफर्ड। हो सकता है आप जरूरत के अनुसार पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, हैव यू बीन टू वाराणसी, क्या आप कभी वाराणसी गए हैं। हैव यू बीन टू दिल्ली, कभी आप दिल्ली गए हैं। हैव यू बीन टू पटना, क्या आप कभी पटना गए हैं। इस तरीके से करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आपका है चौथा क्वेश्चन, एक जो अगला सेंटेंस है बहुत ही इंटरेस्टेड है, जो कि आम बोलचाल के जीवन में यूज किया जाता है। आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, क्या आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं। अगर कोई आपसे ऐसा इंटरेस्ट हॉबीज से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो आप डेफिनेटली कहिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बोलिए यस आई एम अ फ्रेश वेजिटेरियन, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है या वो दोनों है तो आप बोल सकते हैं, आई एम वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, मैं दोनों ही खाना पसंद करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ फिल्म डू यू लाइक टू वॉच, किस तरह की फिल्में देखना पसंद है। तो मुझे एजुकेशनल फिल्म पसंद है, हिस्टोरिकल फिल्म पसंद है, रियल लाइफ स्टोरी फिल्म पसंद है। तो इस तरीके से करके माय डियर स्टूडेंट्स आप हॉबीज पूछ सकते हैं। अब हम तीसरे टॉपिक की बात करेंगे जो इसमें है हमारा, कि कैसे अननोन प्लेस पे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। चलिए तो उसको हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं तीसरी टॉपिक की, कि कैसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे अनजान जगह पे। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली चले गए हो, ठीक है, आपको जेएनयू यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपको उस जगह पे गए हो, आपको लाइब्रेरी देखना है या प्रिंसिपल का केबिन देखना है, आप अननोन हो तो कैसे पूछोगे किसी से। ठीक है, तो चलिए आप कह सकते हैं, आपका क्वेश्चन हो सकता है, पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे अपना हाय बोल के और अपना नाम क्या होगा। अगर मैं गया हूं तो क्या कहूंगा मैं, आई एम हाय आई एम अश्वनी। ठीक है, मान लीजिए मैं गया हूं और वहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, हमारे ही एज के स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ के स्टूडेंट हैं प्रेजेंट टाइम में, और हम लोग वहाँ पे क्या है, नए व्यक्ति हैं, अननोन है, हमें कोई नहीं जानता या उस जगह से हम परिचित नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, पहले तो अपना परिचय देते हैं, बेसिक कर्टेसी को भूलते नहीं है, ग्रीटिंग्स करते हैं उस व्यक्ति के साथ, बोला जाता है कि मैं अश्वनी मिश्रा। ठीक है, मुझे क्या करना है तो इस जगह के बारे में जानना है। आप अननोन है ना, तो आप बोलोगे, आपका क्वेश्चन हो सकता है, कैन यू आप बोलोगे आई एम न्यू टू दिस प्लेस,
पहले यह बताऊंगा ना कि मैं इस जगह पे क्या हूँ, नया हूँ। आई एम न्यू टू दिस प्लेस। पहले अपना परिचय, फिर आप ये कहोगे कि मैं इस जगह पे नया हूँ, मैं इस जगह पर नया हूँ, या मतलब मैं पहली बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम विजिट किया हूँ। ठीक है, तो आप फिर से क्या कहेंगे, इतना बोलने के बाद यह तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आपने बता दिया रीजन कि आप क्या है, इस जगह पे नया है। आप और मदद मांगेंगे ना, जानना चाहेंगे, तो इसी में आपका बी पार्ट हो सकता है। आप कह सकते हो कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन प्लीज, कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन प्लीज। ओके, देखिए इस तरह से आप प्रश्न कर सकते हैं, क्या आप मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। इस तरीके से करके हम प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी जगह पे। यह जो सेंटेंस है, इट विल नॉट यूज एट द एनी स्कूल्स एंड कॉलेज ओनली। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एट एनी प्लेस इफ यू आर अननोन टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। इस तरह के प्रश्न हम कहीं भी पूछ सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उसी जगह पे पूछा जाएगा जहां पे हम पढ़ते हैं, या किसी प्रिंसिपल से, किसी चीज से मिलेगा। ये चीज सेंटेंस हम मॉल्स में, होटल में, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे आप टिकट लेना चाहते हो या किसी ट्रेन के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हो, तो आप टिकट मास्टर से या पूछताछ में, इंक्वायरी रूम में इस तरह के आप क्वेश्चन जब पूछोगे। देखिए जिंदगी में क्वेश्चन सिस्टम से पूछने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जब आप किसी बात को, whenever you give a valid point, people always respect you। जब आप किसी बात को बहुत अच्छे रीजन के साथ बोलते हैं तो लोग हमेशा आपकी इज्जत ही करते हैं। अगर कैन यू करके, प्लीज करके आप क्वेश्चन पर पूछेंगे तो जिसको नहीं बताने का भी मूड होगा ना, वो भी आपकी मदद करेगा। लगेगा कि यार ये आदमी जो है कर्टिसी है, मैनर्ड है, इसको चलो इसकी हेल्प कर देते हैं। तो जिंदगी में सिस्टम से क्वेश्चन करना चाहिए। हमें अगर प्रश्न पूछना है, मदद मांगना है, तो कैन यू प्लीज हेल्प मी, कैन यू प्लीज गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस, कैन यू लिफ्ट मी, कैन यू गिव मी अ लिफ्ट प्लीज। अगर आप मान लीजिए पैदल जा रहे हैं, कहीं आपको दूसरी जगह जाना है, कुछ दूरी ट्रेवल करना है, किसी को रोक रहे हैं, आप उससे प्लीज करके कैन यू सेंटेंस का यूज करके आप मदद मांग सकते हैं। कैन यू गिव मी अ लिफ्ट प्लीज। अगर आप कोई वजन लिए हैं, कोई वस्तु लिए हैं, हैवी ऑब्जेक्ट है, तो आप उससे किसी से मदद मांगना है तो कह सकते हैं कैन यू कैरी द लगेज विथ मी, क्या आप मेरा सामान उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो यह तो हो गया अननोन व्यक्ति से प्रश्न पूछने का तरीका। चलिए, मैंने आपसे कह दिया या किसी व्यक्ति से कह दिया, तो वह भी जवाब देगा ना, तो आप उस सिचुएशन में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, मदद मांगा, तो आप बोलोगे, अपना परिचय दोगे, फिर कहोगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। ओके, इस तरीके से आप करके प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जवाब में जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर लाइब्रेरी, ठीक है। कहाँ जाना चाहते हैं, तो लाइब्रेरी में जाना चाहते हैं। इसी के जगह पे आप अगर प्रिंसिपल के केबिन में जाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम लुकिंग फॉर अ प्रिंसिपल केबिन। अगर आप डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो आई एम लुकिंग फॉर अ डॉक्टर केबिन। इस तरीके से आप करके सेंटेंस बना सकते हो या क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलिए, तो हम आगे इसी में बताते हैं कि कैसे और भी अधिक जानकारी हासिल किया जा सकता है। पहले इसको इरेज करते हैं। अधिक कैसे हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली गए हैं, वहां से आपको दूसरे जगह जाने के लिए बस पकड़ना है, तो अगर इंग्लिश में किसी से पूछना हो, या फॉरेन में गए हैं
यू हैव टू विजिट इन अ फॉरेन कंट्री, आपको चांस मिला विदेश भ्रमण करने के लिए, तो आपको मान लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो आप इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन करोगे, यह भी चीज जानना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लीजिए बस पकड़ना है तो आप बोलोगे विच बस शुड आई टेक, मैं कौन सा बस पकड़ूं या मैं कौन सा बस पकड़ूं, पकड़ सकती हूँ यहाँ से वहां जाने के लिए। अगर आपको ट्रेन पकड़ना है या मेट्रो से सफर करना है तो आप कह सकते हैं विच फ्रॉम विच प्लेस आई शुड टेक अ मेट्रो, मैं कौन सी जगह से मेट्रो पकड़ूं। या फ्लाइट से फ्रॉम विच फ्लाइट्स शुड आई टेक, मैं कौन सा फ्लाइट लूं, इंडियन एयरलाइन से जाऊं या दूसरे से जाऊं। ठीक है, इस तरीके से आप करके क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर आप मान लीजिए किसी ऑफिस में गए हैं, किसी होटल में गए, आपको मैनेजर से मिलना है, कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर से मिलना है, तो उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि वेयर इज द मैनेजर केबिन। ठीक है, मान लीजिए आप एक अधिकारी हो, आपको अपने क्षेत्र के कर्मचारी से मिलना है, तो आप जाओगे वहां पे तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि मुझे जैसे मान लीजिए आपको प्रिंसिपल से ही मिलना है, तो आप क्या बोलोगे, वेयर इज द प्रिंसिपल केबिन, प्रिंसिपल का केबिन कहाँ है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि फॉर व्हाट यू वांट टू मीट हिम, आप बोल सकते हैं आई हैव सम अर्जेंट वर्क्स फॉर टू डिस्कस विद द प्रिंसिपल सर, सो गाइस टेल मी वेयर इज द प्रिंसिपल केबिन, या प्रिंसिपल का केबिन कहाँ। इस तरीके से करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर आपको कोई देख के हंस रहा है या कोई मजाक उड़ा रहा है, उस सिचुएशन में आपको प्रश्न करना है, तो आप कह सकते हैं व्हाई इज शी लाफिंग। अगर कोई लड़की आपको देख के हंस रही है तो सी का यूज करेंगे, अगर कोई लड़का है तो मेनली आप वहां पे ही का यूज करेंगे, व्हाई इज ही लाफिंग, वो मुझे देख के क्यों हंस रहा है या हंस रही है। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे जाना है, आपको ट्रेन पकड़ना है, यू हैव टू कैच द ट्रेन फॉर टू रीच द एट एनी सिटी, for to give the paper, for to appear in any kinds of competitive exams, आपको कहीं जाना है, प्रतियोगिता देना, परीक्षा देना जाना है, उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आप क्या करेंगे, ट्रैफिक जाम है, आप जा नहीं सकते हैं, तो आप बोलोगे ना हाउ कैन आई रीच द रेलवे स्टेशन, मैं कैसे रेलवे स्टेशन पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से करके हम अननोन व्यक्तियों से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब इस वीडियो में जो हमारा चौथा टॉपिक है कि कैसे हम परिवार के सदस्यों से बात करें, कैसे पड़ोसियों से बात करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही शॉर्टवेज में बहुत साधारण तरीका है कि अगर हमें कोलीग्स से, फ्रेंड से बात करना है, क्या है कोलीग, फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर, अगर हमें परिवार के सदस्य या दोस्त से अगर बात करना है तो हमें बहुत ही पोलाइटली बात करना चाहिए। कैसे, तो पोलाइट वे में कैसे करेंगे बातचीत, पोलाइट मतलब विनम्र तरीके से। सिंपली हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपने दोस्त को बहुत दिनों से नहीं देखा, तो आप कह सकते हैं haven't seen you for a while, जब इसका मतलब क्या होता है, बहुत दिनों से तुम दिखे नहीं, बहुत दिनों से तुम दिखे नहीं, मतलब कि तुम कहाँ थे, इतने दिनों से तुम मिले नहीं। ठीक है, अब आइए हम आपको बताते हैं इसी में कैसे और तरीका क्या है बातचीत करने का। जैसे आप कह सकते हैं लवली डे, मतलब कि सुंदर दिन, या सहज वर्ड है, सिंपल शब्दों में हम बातचीत करते हैं क्योंकि वो परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, पड़ोसी है, ऑलरेडी हम उससे फैमिलियर हैं, तो सहजता के साथ उससे बात करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ इज योर वर्क, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। ओके, अब देखिए अगर किसी से आपका कोई मैजिकल वर्ड्स क्या है, मैं आपको कुछ मैजिकल वर्ड बता देना चाहता हूँ। मैजिकल, इसको 5th पॉइंट में कर लेंगे आप, 5वां पॉइंट है, एक्स्ट्रा नॉलेज है इससे। मैजिकल वर्ड्स मतलब कि अच्छे शब्द जो कि हम यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आपको कोई मदद करता है, आपकी कोई मदद कर रहा है, तो उसके लिए आप उसको क्या बोलोगे, अगर कोई हेल्प कर रहा है तो आप कह सकते हो थैंक्स अलॉट,
बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात है, आप कह सकते हैं थैंक्स फॉर योर हेल्प, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए बी करके, अगर आपका मदद करने वाला कोई दोस्त है, क्या है, अगर आपके फ्रेंड्स ने आपकी मदद की है, दोस्तों ने मदद किया है, तो दोस्त को कभी भी थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच ये न बोलकर आप कह सकते हैं थैंक्स बडी। क्या होता है? थैंक्स बडी। बडी मतलब क्या होता है? यार या दोस्त। दूसरा है, आप कह सकते हो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रेंड्स। तो इतना आपने सीखा मैजिकल वर्ड्स, कैसे किसी से सहजता से बात करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप बातचीत खत्म कर लेते हैं तो आपको इस तरीके से बात करना चाहिए, जैसे मैं ये मेरा लेक्चर खत्म हुआ, यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं आपसे कह सकता हूं इट्स टाइम टू टेक अ लीव नाउ, टू टेक अ लीव नाउ। तो समय, इसका मतलब होता है तो समय आ गया है मेरे चलने का। यह मतलब मेरे कहने का मतलब है कि माय डियर स्टूडेंट्स, अब समय आ गया है कि इस वीडियो को हमने आपको सारी चीजें बता दिया, तो मैं आपसे विदा लूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।